नहीं तो अमेरिका को नहीं चाहिए ना ये, इज़राइल को हथियार देना है, इज़राइल के जी। सामने सरेंडर करना है। माँग उन लोग की ये है, वो तो अथॉरिटी तो वो तो फ़िलिस्तीन को भी अथॉरिटी को हमास हथियार देने को तैयार है। लेकिन नहीं इनको जी। हथियार चाहिए, इज़राइल को। इनकी शर्त ये है कि इज़राइल को हथियार दिया जाए और इज़राइल के पास जमा कराया जाए। यही तो है कि उनको बेहथियार कर देना है ताकि हम अपना ज़ुल्म और आगे बढ़ा सकें। फ़िलिस्तीन को या लेबनान को हथियार नहीं जमा करना है, इज़राइल के पास जमा करना है। ऐसी शर्त है इन लोगों की, जो दुनिया में कोई नहीं मानेगा इसको। आप कौन होते हैं भाई? इज़राइल कौन होता है किसी का हथियार जमा कराने वाला? कोई जी। तो ऐसा लग रहा है जैसे पंत प्रधान होता है ना, ऐसे लग रहा है जैसे वो पूरे मिडल ईस्ट का प्रधान है वो, कि सारा उन्हीं की बात मानी जाएगी। यदि हमास या हिजबुल्लाह दोनों ही शांति प्रक्रिया में आपका साथ दे रहे हैं, तो आप कोई ऐसी शर्त मत रखिए, जो मानने योग्य ना हो। ये है बात। यही बात तो वेनेजुला में हुई ना जो बात हुई, उन्होंने उठा के ले आए और अब कोलंबिया को धमकी दे रहे हैं। कोलंबिया जो है, अब इनका वहाँ से नाइजीरिया तक की बात हो रही है कि नाइजीरिया के लोग सरेंडर करें। हम धीरे-धीरे ट्रम्प को ये किसी ने बता दिया है कि ड्रग्स के जाल में फँसा के इन सब लोगों को बंधक बना लिया जाए और अमेरिका की सीमा का विस्तार बहुत दूर-दूर तक हो जाए। फिर से जैसे अंग्रेजों के ज़माने में सूरज नहीं डूबता था, अमेरिका भी ऐसा ही चाहता है कि हमारा भी देश का विस्तार इतनी दूर तक हो जाए कि हमारे राज्य में भी सूरज ना डूबे। ये है प्लानिंग इनकी। उधर ईरान ने अलग प्लानिंग कर ली है। बीजिंग से खबर आ गई, मॉस्को से खबर आ गई और खामनेई साहब ने एक प्रस्ताव रख दिया तीनों देशों के सामने कि अमेरिका की नाकेबंदी तभी हो सकती है जब उसे समुद्र में घेर दिया जाए और उसके मिडिल ईस्ट से उनकी हथियारों की और तेल की तिजारत पे कंट्रोल कर लिया जाए। इस बात के लिए चाइना भी राजी है और रूस भी राजी है, नॉर्थ कोरिया भी राजी है। ये सारे लोग मिल करके अब तो मौका मिल गया ना चाइना रूस को खुल के ईरान का साथ देने के लिए, बल्कि ईरान के साथ आने के लिए भी मौका मिल गया कि अब आप पूरे मिडिल ईस्ट से अमेरिकन बेस को खत्म कर दिया जाए और वहां पे उनकी हुकूमत जिसकी कंट्री है उसकी हुकूमत रहे, कोई अमेरिकन बेस ना रहे मिडिल ईस्ट के अंदर। तभी जाकर के इजराइल कमजोर होगा और अमेरिका कमजोर होगा, क्योंकि इधर अफ्रीका नाइजीरिया जो है वो अफ्रीकन कंट्री है, लैटिन अमेरिका का कोलंबिया और वेनेजुला है। ये इधर कल जो बात हुई आपने भी कहा और कि ग्रीनलैंड की बात कर रहे हैं, धीरे धीरे वो कहेंगे कि जब इन लोगों को कर लेंगे तो कहेंगे कि सारे यूरोपियन नेटो कंट्री जितने कंट्री हैं सब लोग अमेरिका के मेंबर बन जाओ, अमेरिका लीडर रहेगा और तुम लोग स्टेट की तरह काम करो। ये इरादा है प्रेसिडेंट ट्रम्प का। वो अमेरिकियों को एक गलत सपना दिखाना चाह रहे हैं, एक झूठा सपना। दिन में जो सपना देखा जाता है वो सपना दिखाना चाह रहे हैं कि हम अमेरिका के विस्तार की योजना बना रहे हैं ताकि अमेरिकियों को खुश किया सके, क्योंकि अमेरिकी कभी भी ट्रम्प की किसी भी बात से सहमत नहीं है। वो लोग हर रोज लाखों की संख्या में सड़कों पर उतर आते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। इसलिए जो है प्रेसिडेंट ट्रम्प अपने आवाम को, अमेरिकियों को एक झूठा सपना, दिन में देखा हुआ सपना दिखा रहे कि हम दुनिया में 70% या पूरी दुनिया को अमेरिका के झंडे के नीचे ला देंगे। अमेरिका पूरी वर्ल्ड का लीडर होगा, बाकी सब पूरी दुनिया अमेरिका की स्टेट की तरह काम करेंगे, कानून अमेरिका का चलेगा। ऐसा सपना अमेरिकियों को दिखा रहे प्रेसिडेंट ट्रम्प जी। देखिए प्रेसिडेंट ट्रम्प एक तरफ मादुरो की गिरफ्तारी करके अपने ही देश में मुकदमा चला रहे हैं और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से वारंट इशू है नेतन्याहू के खिलाफ, उसको बुला करके अपने यहाँ शाही दावत दे रहे। ये दोहरा चरित्र है ना। ये कैसा चेहरा है कि एक तरफ तो आप
दुनिया भर को जो चुने हुए राष्ट्रपति हैं देश के, उनको बुला करके आप, यही तो कहा था ना सद्दाम हुसैन साहब को, क्या कहा था? यही तो कहा था ना कि इन्होंने केमिकल वेपन्स रख रखे हैं। इतने साल हो गए, अमेरिका की सेना इराक के अंदर तक रही, कोई खोज पाई कि केमिकल वेपन्स कहाँ है वो? या ओसामा बिन लादेन को लेकर के अफगानिस्तान के मासूमों बेगुनाह अफगानियों पर जो बम मारा, क्लस्टर बम, इतना क्लस्टर बम मारा कि 40-25% आबादी कम हो गई। और मिले कहाँ? ओसामा बिन लादेन कहाँ मिले? पाकिस्तान में मिले। पाकिस्तान में बिना सोचे समझे आपने अफगानिस्तान में इसलिए बम मार दिया, क्लस्टर बम मारा कि इतना लोग मरे, आज भी उसका असर लोगों की जिंदगियों पे है जी और इतना असर है। लेकिन आज तक आप ओसामा बिन लादेन को खोजने के चक्कर में आपने बेगुनाह अफगानियों पर बम बरसाए, और अफगानिस्तान में ओसामा बिन लादेन नहीं मिले, कहाँ मिले? पाकिस्तान में मिले। ऐसे ही गद्दाफी के बारे में अपनी सेना जो रूस से अफगानी अमेरिकी परस्त जब लौटे तो वो खाली थे, उनको लगा दिया कि तुम गद्दाफी का अंदर, देश के अंदर विद्रोह और बगावत का माहौल बनाओ। वैसे ही माहौल इराक के अंदर कहा कि इन्होंने केमिकल वेपन रख रखा है। फिर अलशूरा को निपटाने के लिए इन्होंने अंदर ही अंदर मतलब माहौल खराब करने की कोशिश की, एक दूसरे पर गोलीबारी होने लगी, ये दिखाने के लिए कि अलशूरा जो है कि रहते सीरिया के अंदर आपस में लोगों में खूनरेजी होगी या जंग होगी। तो अलशूरा हट गए, जिस दिन हटे उसी दिन से सीरिया शांत हो गया, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो ये अमेरिका का सब प्लानिंग है, झूठ बोल करके, झूठी कहानी, पायरेटेड प्लांटेड स्टोरी बना करके, और दुनिया में सभी के ऊपर कोई न कोई इल्जाम लगा करके उसे पद से हटाना, उसे हथियार बेचना, पहले आतंकवाद को बढ़ावा देना, फिर उसके खिलाफ कंट्री को हथियार देना, ये सारी साजिश अब दुनिया समझ चुकी है। यूक्रेन कोई मसला नहीं था, लेकिन फंसा दिया सभी नेटो कंट्री, जितने भी यूरोपीय यूनियन की कंट्री हैं, सभी लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया, और अब वहां खुद यूरोपीय यूनियन के जो देश हैं वो लोग हूती की मदद कर रहे हैं, ईरान के साथ खड़े हैं। अमेरिका से चिढ़े हुए हैं ये लोग, अंदर से अमेरिका से चिढ़े हुए हैं। अब ताइवान जिस तरह से मादुरोय को उठा लाए, चाइना नहीं ताइवान के राष्ट्रपति को उठा लेगा या प्रधानमंत्री को, कोई बड़ी चीज है? जेलेंस्की को नहीं रूस उठा लेगा? फिर तो ऐसा ही होता रहेगा, कोई किसी को भी किडनैप कर ले, तो चंबल बना दिया इन लोगों ने, दुनिया को एक चंबल बना दिया कि भाई चंबल का डाकू है ये, तो जिसको चाह रहे उसको उठा ला रहे और अपनी बात मनवा रहे। अगर दूसरे लोग भी तो इसका बदला ले सकते हैं ना भाई, इसका दूसरे देश के लोग भी तो इसका बदला ले सकते हैं, वो भी तो ये काम कर सकते हैं ना। फिर क्या होगा दुनिया के अंदर? दुनिया के अंदर सब एक दूसरे को उठाने लगे। अगर मान लीजिए 10 अमेरिकी को पकड़ लिए, 10 तो अमेरिकी को पकड़ लिए वेनेजुएला में, अब कहे कि हमारे राष्ट्रपति को छोड़ो, तब इसको छोड़ेंगे, फिर क्या करेगा? छोड़ देगा अमेरिका, नहीं बात करेगा। ये तो ऐसा दुनिया में हर जगह हो सकता है। ये जो मसला अमेरिका ने खड़ा कर दिया है दुनिया के सामने, ये बहुत बड़ा मसला खड़ा कर दिया है। अभी देखिए आगे आगे क्या होता है। इस पूरी लड़ाई में सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा हुआ है तो ईरान को फायदा हुआ, कि ईरान के ऊपर जो अमेरिकियों का जो दबदबा था, जो दबाव बन रहा था कि अंदर ही अंदर वहां गुस्से में लोगों को सुलगा करके, हथियार दे करके खुद ही मरवाना और दंगा कराना, इसमें काफी कमी आ गई। और इसी बीच ईरान ने अपनी चीजों को कंट्रोल कर लिया, और 700-800 लोगों की गिरफ्तारी हुई है ईरान के अंदर, जो यूरोपियन कंट्री के नागरिक हैं, अफगानिस्तानी हैं, अमेरिकन हैं, इजरायली हैं, कई देशों के लोग हैं जो ईरान में जा करके और इस तरह से दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे थे। देखिए बहुत दिन से मैं बार बार कहता हूं ना कि लोकतंत्र दुनिया के अपने इतिहास के सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। वो 1 लाख 2 लाख सड़कों पर लोग उतर रहे हैं, उनको टीवी मीडिया के माध्यम से आतंकवादी कह दिया जाएगा, देशद्रोही कह दिया जाएगा, उनको कुछ और नाम दे दिया जाएगा। वो सड़क पे उतर 5 लाख लोग हर रोज नेतन्याहू के घर के सामने प्रदर्शन करते कि हमारे बच्चे कहाँ हैं।
आज भी हुआ है, लेकिन कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि डेमोक्रेसी में इन लोगों को भरोसा ही नहीं है। ये लोग चाहते नहीं है कि विपक्ष में कोई रहे। ये राजशाही की तरह इनका व्यवहार हो रहा है। पूरी दुनिया के अंदर लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है, सिर्फ दिखावा है। लोकतंत्र को इन लोगों ने राजशाही के तरीके से ट्रीट करना शुरू कर दिया है। इसलिए 2 लाख 4 लाख लोगों के इकट्ठा होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, और कानूनी कोई चीज होगी उसी से ये लोग रुक सकते हैं। और जजेस पे दबाव बनाना, ट्रंप को तो सजा मिल चुकी है भ्रष्टाचार के मामले में, और जिस दिन ये पद से हटेंगे इनको जेल जाना पड़ेगा। और बाइडेन ने अपने बच्चे पर से मुकदमा वापस ले लिया। ये लोग क्या डेमोक्रेसी की बात करते हैं? फिर आम नागरिक भ्रष्टाचार कर रहा है, फिर ये लोग किस मुंह से कहेंगे कि भाई इनको जेल में डालो? कैसे दूसरे लोगों को जेल में डाल सकते हैं जब खुद के बच्चों पर और खुद के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप को भी ये लोग नहीं मान रहे? तो लोकतंत्र में क्या है? आप विपक्ष को दबा दीजिए, मीडिया को दबा दीजिए, जुडिशरी को दबा दीजिए, अपोजिशन लीडर्स को दबा दीजिए, तो फिर खत्म। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र को सत्ता पक्ष जिंदा रखता है। यदि लोकतंत्र को खत्म करना है तो सत्ता पक्ष ही खत्म कर देगा। ये सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है कि वो लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म ना होने दे, उन्हें स्पेस दे, विपक्ष को स्पेस दे, जुडिशरी को स्पेस दे, ऑपोजिशन लीडर्स को स्पेस दे कि वो अपना विरोध दर्ज करा सके। आज तो विरोध करने वालों को दुश्मन माना जा रहा है, उसकी तो हत्या कराने के चक्कर में पड़ जा रहे हैं ये लोग, झूठे मुकदमों में फंसाने के चक्कर में पड़ जा रहे हैं। इसलिए लोकतंत्र तो कहीं है नहीं। और अगर लोकतंत्र नहीं है तो आप यकीन जानिए, चाहे 2 लाख 5 लाख 10 लाख भी सड़क पर उतर के कुछ नहीं कर सकते। 10-20 लाठी खाते हैं लोग, भाग जाते हैं, भीड़ खत्म हो जाती है। ये भीड़ को देख करके डेमोक्रेसी के अंदर सत्ता पक्ष को जिम्मेदारी बनती है कि ऑपोजिशन लीडर को स्पेस दे, मीडिया को स्पेस दे, जुडिशरी को स्पेस दे। हमारे देश के अंदर इंदिरा गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कटघरे में खड़ा किया था, तो क्या इंदिरा गांधी जज का ट्रांसफर नहीं कर सकती थी? वो भी तो प्रधानमंत्री थी, जज का ट्रांसफर कर सकती थी ना। लेकिन वो अपने आप को विटनेस बॉक्स में खड़ा किया, किसके लिए? डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए कि हमारे देश में आज भी लोकतंत्र ऐसा है जो प्रधानमंत्री खुद को ले आके अपने विटनेस बॉक्स में खड़ा होकर अपना बयान दे रहा है। इसे कहते हैं कि डेमोक्रेसी को बचाना। जबकि इंदिरा गांधी को भी तानाशाह लीडर माना जाता था। आज दुनिया का रुख बदल चुका है। अब कोई लोकतंत्र में किसी को विश्वास नहीं है। लोग तो सोच रहे हैं कि अपोजिशन रहे ही ना, कोई न जुडिशरी हमारे पर कुछ कानून चला सके, ना अपोजिशन रहे, ना जुडिशरी रहे, ना मीडिया रहे, कुछ नहीं रहे। हम जैसे चाहें राजा की तरह महल में बैठे, बाकी लोग हमारी हाँ मिलाए, सारे मंत्री जो हम कह दें वही हमारा फैसला हो जाए, वही फरमान हो जाए। न उस आदेश के खिलाफ आप कोर्ट जाइए, ना पार्लियामेंट में हंगामा कीजिए, ना सड़क पे हंगामा कीजिए। ये चाहते हैं दुनिया भर के अब बादशाह, दुनिया भर के जो लीडर्स हैं वो ऐसा चाह रहे हैं। इसलिए सबसे ज्यादा लोकतंत्र को खत्म, आज दुनिया में अपने इतिहास में सबसे खराब दौर से लोकतंत्र गुजरा। चाहे दुनिया में कहीं लोकतंत्र नहीं, मैं तो ये कहता हूं कहीं लोकतंत्र नहीं, बेशक हर जगह एनार्की जैसे माहौल बन गए हैं पूरी दुनिया के अंदर। एक दूसरे को देख देख करके ये लोग वैसे ही माहौल बना रहे हैं। जी।